मध्य प्रदेश में इतिहास, जंगलों और पहाड़ों के अलावा राज्य में 43 मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं। उनमें से कुछ हैं भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बैगा। कोरकू जनजाति की एक समृद्ध संस्कृति और परंपरा है। वैसे तो समुदाय की अधिकांश सांस्कृतिक प्रथाएं और परंपराएं इस क्षेत्र की अन्य जनजातियों के समान ही हैं, लेकिन इनकी कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं जो कोरकू को अन्य से अलग करती हैं। गदली नृत्य एक ऐसा नृत्य रूप है जिसका कोरकू जनजाति के लोगों के लिए विशेष महत्व है। इसमें नर्तक ढोलक, बांसुरी और टिमकी की धुन पर नृत्य करते हैं। ये नृत्य कोरकू लोगों के लिए महान अनुष्ठान और सांस्कृतिक महत्व से जुड़ा हुआ है। गदली नृत्य होली, दशहरा और अन्य पारंपरिक जनजाति उत्सवों आदि पर किया जाता है। पुरुष सफेद कुर्ता और धोती पहनते हैं। उनके सिर पर लाल पगड़ी होती है जो मोर के पंखों से सजी होती है। वे एक गमछा भी रखते हैं जिसे वे अपने गले में पहनते हैं, जबकि महिलाएं लाल साड़ी पहनती हैं। महिलाएं अपने गले में तागली नामक हार तो वहीं हाथों पर बाकड़ियां पहनती हैं। वे अपने सिर पर चांदी से बना झेला नामक एक सिरहार पहनती हैं। समूह के वयस्क इसे गदली नृत्य करते समय पहनते हैं। गदली नृत्य न केवल उनकी संस्कृति, कथ्य और विश्वास का हिस्सा है, बल्कि ये आदिवासी संस्कृति में उनकी मौखिक परंपराएं भी हैं। गदली नृत्य पुरुषों, महिलाओं और यहाँ तक कि बच्चों द्वारा भी किया जाता है। आमतौर पर ये नृत्य 25 लोगों के समूह द्वारा किया जाता है, जो एक दूसरे के बगल में 2 पंक्ति बनाते हैं और वाद्य यंत्र की ताल के साथ चलना शुरू करते हैं। फिर वे धुन के साथ अपना स्थान लेते हैं और नृत्य करते समय एक घेरा बनाते हैं। बड़े बुजुर्गों के साथ शादियों में जाने वाले बच्चे वहां से ये नृत्य सीख रहे हैं और कोरकू जनजाति की परंपराओं और संस्कृतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। नृत्य में इस्तेमाल होने वाले सभी वाद्य यंत्र जैसे कि ढोल, बांसुरी आदि का निर्माण नृतक स्वयं ही करते हैं। कोरकू जनजाति के लोग गुड़ी पड़वा, जिरोती, डोडबली और पोला को दावत, संगीत, नृत्य और सजावट के साथ मनाते हैं। कोरकू जनजाति के लोगों के बीच प्रमुख नृत्य कला रूपों की बात करें तो वर्तमान में कोरकू जनजाति समूह में 14 प्रकार के नृत्य कला प्रचलित हैं और अध्ययन क्षेत्र में पाए गए प्रमुख रूपों की बात करें तो ये हैं खनेरा, गदली, डंडा और ठाठिया। कोरकू नाम की उत्पत्ति 2 शब्दों कोरो, जिसका अर्थ व्यक्ति होता है, और कू, जिसका अर्थ जीवित होता है, से मिलकर हुई है। ये मूल रूप से एक शिकारी समुदाय थे
जो ताप्ती नदी के दोनों किनारों पर सतपुड़ा के जंगलों में रहते थे। जब आदिवासी खेत में काम करते हैं तो थक जाते हैं तो एक दूसरे के घर जाके बुला लेते, चलो अपन ढांडल करते हैं। तो हमने पूछा इनसे क्या होता है, बोले हम इससे थकावट हमारा हट जाता है। एक दूसरे से गाने बजाने से वो नृत्य को रात में किया जाता है। इसमें पुराने ज़माने में पहले हमने तो नहीं देखा, हमारे बुजुर्ग बता रहे थे कि हम मक्का की रोटी, पौधा, कुटकी, और हमको तो ये गेहूं की फसल देखने को ही नहीं मिलता था। गदली, शादी, ब्याह और सगाई उत्सव त्योहारों में भी किया जाता है। कोरकू 4 समूहों में बट गए हैं। इन सभी कुलों के पूजा या आध्यात्मिक महत्व के कुल चिन्ह हैं, जिसमें पशु, वस्तुएं, विभिन्न पेड़ और अन्य चीजें शामिल हैं। मध्य प्रदेश की कई जनजातियों के बीच में कोरकू जनजाति को सबसे अनुभवी कृषक होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है। पहले ये आदिवासी ज्वार, बाजरा, कुटकी की खेती करते थे, जिसे पूजा पाठ और नृत्य के बाद वे खाते थे। लेकिन अब ये सब बदल गया है। आज वे गेहूं, चना और दाल जैसे अनाज उगाते और खाते हैं। कोरकू जनजाति के लोग भी गोंड जनजाति की तरह जंगलों से प्यार करते हैं। जिरौती के अपने पारंपरिक त्योहारों में वे 1 महीने तक चलने वाले वृक्षारोपण अभियान का जश्न मनाते हैं। इस तरह वे कुपोषण और पर्यावरण क्षरण का मुकाबला करते हैं। अधिकांश कोरकू वन उत्पादों, सब्जियों, फूलों, फलों और बीजों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। पहले कोरकू जनजाति घास और लकड़ी से बनी छोटी-छोटी झोपड़ियों में रहती थी, लेकिन अब गांवों में अधिकांश घर या झोपड़ियां स्थानीय रूप से उपलब्ध ईंटों और घास या ईंटों से बनी हुई हैं। झोपड़ियां आकार में छोटी होती हैं, जिनमें 1 या 2 कमरे होते हैं, और अधिकांश घरों में एक अलग रसोई घर होता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा कोरकू को एक लुप्तप्राय भाषा की सूची में डाला गया है। कुछ कोरकू लोग कृषि भूमि के मालिक हैं और कुछ खेतीहर मजदूर के रूप में काम करते हैं।
कुछ लोग मवेशी भी पालते हैं और जड़ी बूटियां जैसे कि तेंदुपत्ता, हर्रा और साल, महुआ, बांस और शहद बेचते हैं। गदली नृत्य कोरकू जनजाति की संस्कृति और विरासत और इस देश के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास दोनों की गवाही है।